हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक बड़ा अपडेट। जो आप लोग का डिमांड था सिलेबस ऑफ जेटेड 2020, तो आज वो सिलेबस हम लेकर आप लोग के सामने पूरा डिटेल हाजिर हुए हैं और ये सिलेबस पूरा डिटेल आज आप लोग को हम बताएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा चैनल है स्टूडेंट, ये है हमारा टॉनिक क्लासेस और टॉनिक क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंडिया का नंबर 1, देखिए ये आपका इंडिया का नंबर 1 लर्निंग क्लासेस है। यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई होती है जे टेट, सी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट की पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी खासियत इसमें स्टूडेंट आपका क्या है कि यहाँ SKMU, यहाँ देखिए SKMU का कंप्लीट पढ़ाई आपका किया जाता है। देखिए SKMU की कंप्लीट पढ़ाई, SKMU और इग्नू की पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन और PG स्पोकन इंग्लिश की आप क्लास कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब लिंक में जाना चाहते हैं टॉनिक क्लासेस, टेलीग्राम में जाना चाहते हैं टॉनिक क्लासेस, और अगर आपको इसका स्पेशल PDF चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा अपडेट जो है सिलेबस, देखिए सिलेबस आपका लेकर आए झारखंड टेट एग्जाम पैटर्न 2022। और ये जो आपका सिलेबस स्टूडेंट, ये न्यू पैटर्न पे है 2022-23 का, मतलब हाल फिलहाल में जो सिलेबस अपडेट हुआ है आपका JSSC के द्वारा, उसके द्वारा ये सिलेबस आज हम बता रहे हैं आप लोग को पूरा डिटेल की क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका नंबर आएगा एग्जाम में। तो वो देखिए टोटल नंबर जो क्वेश्चंस रहेगा स्टूडेंट वो कितना रहेगा 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा 200, और टोटल मार्क्स जो आपका एग्जाम में रहेगा ये भी 200। और सबसे कीमती बात की टाइम आपको कितना मिलेगा 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब क्या हो गया स्टूडेंट आपका 180 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 80 मिनट। मतलब आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब कहने का मतलब आपके पास टाइम है 180 मिनट और आपके पास क्वेश्चन कितना है स्टूडेंट 200 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चंस का। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि वो 200 नंबर क्वेश्चंस क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपका है, देखिए बाल विकास। देखिए सबसे पहले है आपका बाल विकास, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टूडेंट चाइल्ड साइकोलॉजी। इससे आपका रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन, इससे आपका 20 प्रश्न रहेगा 20 अंक का। अब सबसे बड़ी बात देखिए 20 अंक का तो प्रश्न है। अब देखिए अगर कोई जनरल स्टूडेंट है, अगर आप कोई जनरल स्टूडेंट है तो इसको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। 40% का मतलब क्या हुआ 8 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर कोई OBC है, समझिएगा, अगर कोई OBC है या EWS है, समझिएगा, तो इसको लाना होगा स्टूडेंट आपका 7 मार्क्स पास के लिए। अगर कोई SC ST है, समझिएगा, कोई SC ST है या आपका हैंडीकैप्ड है, कोई SC ST है या आपका हैंडीकैप्ड है, तो इसको कितना लाने होंगे 20 में 6 नंबर। ये तो सिर्फ पासिंग मार्क आपको बता रहे हैं कि आपको 20 में मिनिमम इतने लाने होंगे, लेकिन इससे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसका ओवरऑल रिजल्ट मतलब कुल मिलाकर आपको कितना % लाना होगा, जो आपका रिजल्ट बनेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बनाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न कीजिए, आप लोग पूरा डिटेल समझिए, एक एक चीज को बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, तो बाल विकास के बारे में समझ गए। अब आ जाइए आप लोग भाषावन। तो देखिए अब आपका सामने क्या आ गया भाषावन, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज 1 सामान्य। अब देखिए इसमें आपका क्या है, हिंदी आपका 20 नंबर है, तो सेम क्राइटेरिया आप देख लीजिए। हिंदी 20 है तो जनरल को आपका 40%, जनरल को मतलब कितना लाना है 40%, मतलब 8 लाना है। OBC अगर आप हैं, देखिए OBC या आप EWS हैं तो आपको कितना लाने होंगे 7, यानी 35%। अगर आप SC ST हैं या अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको कितना लाने होंगे 6 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो देखिए 6 मार्क्स आपको लाने होंगे। सेम प्रोसेस आप चले आइए इंग्लिश में। देखिए सेम प्रोसेस आप चले आइए इंग्लिश में। इंग्लिश भी 20 क्वेश्चंस है, आपको पास मार्क्स आपको कितना लाने होंगे, तो जनरल अगर आप आए तो 8 हैं, OBC हैं तो आप 7 हैं, और SC ST है तो आप 6 हैं। तो ये था आपका लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में स्टूडेंट आपका 2 पेपर हो गया। देखिए लैंग्वेज 1 में आपका क्या हो गया 2 पेपर, यानी 20-20 क्या हो गया 40। अब समझिएगा 20 और 20 कितना हो गया 40। तो 40 का 40% कितना होता है, देखिए 40 का 40% कितना होता है 4 चौक 16। अब देखिए बहुत स्टूडेंट को लगता होगा क्या हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग पास करना है, तो नहीं, इसका डिटेल बताते हैं कि देखिए यहाँ 20 नंबर है और यहाँ 20 नंबर है, तो 20-20 आपका कितना हुआ 40 अंक हुआ। अब देखिए आपको पास करने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए 40%, समझिएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं
तो आपको चाहिए 40%। 40% मतलब 4 चौक 16, यानी आपको पास मार्क्स के लिए कितना चाहिए, 16 मार्क्स चाहिए। तो अब देखते हैं, अब कोई स्टूडेंट मान लीजिए इसमें लाता है हिंदी में 14 और अंग्रेजी में लाता है 2, तो 14 और 2 कितना हुआ, 16। इसका मतलब वो पास है, इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या है, आपका पास है। पहले ये सिस्टम नहीं था, आप दोनों मिला के आपको अगर देखिए तो यहाँ 40 मार्क्स आपका दोनों हो गया। 40 में अगर आप जनरल हैं तो जनरल है तो आपको लाना होगा 16। अगर आप ओबीसी हैं, समझिएगा आप ओबीसी या आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको कितना लाना होगा, 14। अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको लाना होगा, या आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको लाने होंगे आपका 12 नंबर। तो ये दोनों मिला के आप ला सकते हैं, समझिए बात को, यानी 40 में आप ला सकते हैं। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हिंदी में भी पास करना, अंग्रेजी में भी पास करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं, यानी दोनों मिला के आपको 16 लाना है जनरल में, फिर से बताते हैं 14 लाना है आपका ओबीसी में, और एससी एसटी में आपको लाना है 12 नंबर। समझिएगा बात को, अच्छी तरीका से समझिएगा। चलते स्टूडेंट, अगर आप उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप मुस्लिम हैं, एगो बात बोलते हैं, और अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू टीचर के लिए आपका हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है वो हट जाएगा और इंग्लिश तो आपका सेम रहेगा। इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें भी अगर आप जनरल हैं तो आपको मिनिमम पास के लिए 8 चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको कितना चाहिए, आपको 7 चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको कितना मार्क्स चाहिए, 6 चाहिए। तो यानी जनरल का मतलब देखिए, जनरल में आपको कितना परसेंट चाहिए स्टूडेंट, 40% चाहिए। जनरल में आपको कितना चाहिए, 40%। अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, समझिएगा ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इसमें आपको कितना चाहिए, 35%। अगर आप एससी एसटी हैं, देखिए अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी को कितना चाहिए, आपका 30% चाहिए। समझिएगा बात को, बारीकी से समझिएगा। और आपको दोनों मिला के देखिए, दोनों मिला के आपका क्या हो गया, 40 मार्क्स हो गया। 40 में आपको कम से कम 60 लाना है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर 14 है तो आप ओबीसी है तो 15 लाना, 14 लाना होगा, और एससी एसटी है तो आपको 12 नंबर लाना होगा। इससे आपको कम नहीं लाना, अगर इससे कम लाते हैं तो आप फेल होते हैं। चलते हैं स्टूडेंट हम लैंग्वेज 2, अब चलते हैं भाषा 2। भाषा 2 क्या है ये देखिए, भाषा 2 क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो भाषा 2 जो आपका स्टूडेंट है जनजातीय भाषा, देखिए भाषा 2 क्या आपका जनजातीय भाषा। तो जनजातीय भाषा में आपका क्या हो गया, संथाली हो गया। समझिएगा बात को, संथाली हो गया, बहुत जगह मुंडा होता है, बहुत उरांव होता है, समझिएगा उरांव होता है या हो होता है। तो ये हो गया आपका जनजातीय भाषा। तो जनजातीय भाषा में आपको स्टूडेंट कम से कम कितना लगा, अगर जनजाति है तो जनजाति में आपको लाना होगा तो 40% आपका कितना हो गया, 16 हो गया। अगर उसी में उसी तरह मान के चलिए ओबीसी है तो आपको लाना होगा 14, और एससी एसटी के लिए लाना होगा 12। तो यानी जनजातीय भाषा, देखिए जनजातीय भाषा में आपको कम से कम लाना होगा, कितना लाना होगा स्टूडेंट, 12 नंबर। लेकिन क्या 12 नंबर में आपका रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा आपका रिजल्ट। ये तो आप सिर्फ पास करने की क्राइटेरिया बताया आपका जेएसएससी, ठीक है। तो रिजल्ट आपको मिनिमम तो 12 लाना ही है आपको पास करने के लिए, लेकिन इसमें आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट कितने में सिक्योर होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलते स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषा, देखिए अब क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा अगर आप झारखंड के या संथाल परगना के, अगर आप झारखंड के या संथाल परगना के या पूरे झारखंड के, तो आपका अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होगा। तो अगर मैं झारखंड की बात करूं, अगर मैं संथाल परगना की बात करूं, मान के चलिए हम एक उदाहरण देते हैं संथाल परगना। तो संथाल परगना में आपका क्या होता है स्टूडेंट, अंगिका होता है। क्या होता है आपका, अंगिका, अंगिका होता है या खुरटा होता है, समझिएगा अंगिका। एक उदाहरण दिए, बहुत जगह आपको मिलेगा भोजपुरी मिलेगा, खोरठा, बहुत जगह आपको भोजपुरी मिलेगा, मगही मिलेगा, आपको नागपुरी मिलेगा। तो मान लीजिए ये क्षेत्रीय भाषा 40 मार्क्स का है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट लेता अंगिका, मान लीजिए कोई स्टूडेंट लेता अंगिका, तो अगर आप वो जनरल कैंडिडेट है तो जनरल को कितना लाना हो स्टूडेंट, आपका 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 16 नंबर उसको लाना अनिवार्य है। अगर वो ओबीसी है, अगर वो ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो इसके लिए इसको 35% लाना होगा। 35% का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया आपका, 40 नंबर। अगर मान लीजिए वो एससी एसटी है, अगर मान लीजिए वो एससी एसटी है तो इसके लिए आपको कितना लाना होगा, 12 यानी 30%। ये तो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स हुआ। अब चले आइए देखिए, अब है आपका गणित। अब आपका क्या है, गणित है 50 नंबर। तो गणित 50 नंबर है तो जनरल को कितना लाना होगा, 40% यानी 5 चौक हो गया 20। अगर आप ओबीसी हैं, देखिएगा ओबीसी हैं या आप ईडब्ल्यूएस हैं
तो आपको लाने होंगे 17.5। अगर आप SC/ST हैं, अगर आप SC/ST हैं तो आपको लाना होगा 16 नंबर। समझिएगा, तो ये आपको यानी 40%, 35%। देखिए जनरल अगर यहाँ पर देखिए जनरल अगर आप हैं स्टूडेंट तो आपको लाना होगा पासिंग मार्क 40 मार्क, ये पास मार्क। देखिए समझिएगा बात, एक एक बारीकी से चीज से आप समझिएगा। अगर आप जनरल हैं तो देखिए, अगर आप जनरल हैं, जनरल हैं तो आपको 40% चाहिए। ओबीसी हैं, देखिए ओबीसी हैं या आप EWS हैं तो आपको कितना चाहिए स्टूडेंट, 35% चाहिए पास मार्क्स के लिए। अगर आप SC/ST हैं, हैं तो आपको कितना चाहिए, 30% चाहिए। समझिएगा बात को। चलिए, तो ये था आप गणित। अब चलते हैं पर्यावरण, सेम प्रोसेस पर्यावरण का। पर्यावरण में भी आपको अगर जनरल हैं तो आपको 16 लाना होगा। आप ओबीसी हैं तो आपको कितना लाना होगा स्टूडेंट, आपका नहीं 16 नहीं, ये तो आपको 50 भी बता रहे ना। तो देखिए अगर आप पर्यावरण अध्ययन की बात बढ़ रहा है तो आपको मिनिमम जनरल है तो कितना लाना होगा, 20 लाना है। ओबीसी हैं तो आपको 17.5 लाना होगा। SC/ST हैं तो आपको लाने होंगे 16 नंबर। समझिएगा बात को। तो ये तो था स्टूडेंट आपका सिलेबस। अब आपको और भी हम कुछ डिटेल आपको बताएंगे। तो देखिए कुल मार्क्स आपका क्या हो गया, कुल प्रश्न आपका 200 रहेगा और अंक भी आपका कितना रहेगा, 200। और टाइम जो रहेगा स्टूडेंट आपका 3 आवर्स। टाइम आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 आवर्स रहेगा। समझिएगा बात को। अब देखिए, अब आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया कि ओवरऑल मार्क्स, अब आपने क्या बताया, ओवरऑल मार्क्स यानी कुल मार्क्स। समझिएगा बात को। अब आपका जो रिजल्ट आएगा, तो देखिए रिजल्ट तो आपको क्या बताया, JSSC ने रिजल्ट बताया आपको, रिजल्ट बताया आपका। देखिए फिर से बताते हैं कि रिजल्ट पास के लिए, रिजल्ट आपका पास के लिए, देखिए रिजल्ट आपका पास के लिए अगर आप जनरल हैं तो आपको लाना होगा 40%। समझिएगा, अगर आप SC/ST हैं नहीं तो देखिए अगर रिजल्ट आपको लाना, फिर से बताते हैं रिजल्ट के बारे में। अगर आप जनरल हैं तो जनरल को कितने लाने होंगे, ओवरऑल 60%। अगर आप ओबीसी हैं या EWS हैं तो आपको लाने होंगे 55%। कम से कम इतना तो लाना ही होगा, तभी आप पास कीजिएगा, अन्यथा आप JTET में नहीं झारखंड टेट में फेल हो जाइएगा। और अगर आप SC/ST हैं तो आपको लाने होंगे 50%। लेकिन क्या इसमें आपका रिजल्ट होगा, इसमें क्या आपका सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल नहीं। तो अब सिलेक्शन वाला हम रिजल्ट बताते हैं स्टूडेंट। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको JTET में सिलेक्शन चाहिए 100%, अगर JTET में आपको सिलेक्शन चाहिए, JTET 2022 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो जहां तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूं तो देख लीजिए जनरल का आपका 70%, जनरल को कितना लाना होगा, 70%। ओबीसी अगर आप हैं या EWS हैं तो आपको लाने होंगे 65%। ठीक है, और अगर आप SC/ST हैं तो आपको लाने होंगे 60%। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपका रिजल्ट पक्का है, यानी 100% रिजल्ट आपका आएगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा। समझिएगा बात को। तो 100% रिजल्ट क्या आएगा, जितना मार्क्स हमने बताया आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, समझिएगा बात को। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में देखिए बहुत स्टूडेंट EWS नहीं बनवाए हैं, तो EWS को आप बनवा लीजिए, क्योंकि EWS आपका क्या लगेगा, 2022 का लगेगा। ठीक है, बहुत लोग आप लोग निवासी नहीं बनवाए हैं, निवासी नहीं बनवाए तो निवासी भी आप अपडेट करा लीजिए 2022 का। समझिएगा बात को। बहुत आदमी जाति नहीं बनवाए, बहुत आदमी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाए, तो वो भी आप करंट 2022 का बनवा लीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगा ना स्टूडेंट आपको टाइम नहीं मिलेगा बनवाने का। इसीलिए आप ये सब डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करा ले, नहीं तो बाद में आपको क्या होगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और फिर आपका JTET में सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट, और अब देखिए अब यह बात है कि तैयारी की बात, अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप JTET की तैयारी करते हैं, अगर आप JTET की तैयारी करते हैं तो देखिए JTET की तैयारी के लिए आपको क्या होगा कि अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए, देखिए अगर आपको क्या चाहिए, स्पेशल नोट्स चाहिए, तो स्पेशल नोट चाहिए तो केवल 500 रुपया में, केवल आपको 500 रुपया में हमारे YouTube चैनल टॉनिक क्लासेस में आपको स्पेशल नोट्स मिल जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट ऑफलाइन भी क्लास होता है, यहाँ क्या होता है आपका, ऑफलाइन भी आपका क्लास होता है, ऑफलाइन भी क्लास होता है। ऑफलाइन क्लास कब होता है आपका, सुबह 7 बजे से 10 बजे। इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और JTET में अगर आपको नौकरी लेना है तब तो आपको
मेहनत करना ही होगा, अन्यथा आपका नौकरी नहीं होगा। क्योंकि मेहनत जो करिएगा उसी को स्टूडेंट सफलता मिलेगी, बिना मेहनत का आपको नौकरी मिलने वाला नहीं है। इतना आसान नहीं है, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपको भी मेहनत करना होगा, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको हाजिरी नहीं बनाना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये था हमारा स्टूडेंट सिलेबस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। देखिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। चैनल का नाम स्टूडेंट क्या है ये भी देख लीजिए। तो चैनल का नाम हमारा क्या है, आपका टॉनिक क्लासेस। चैनल का नाम क्या है आपका, टॉनिक क्लासेस। देखिए, टॉनिक क्लासेस क्या है हमारा, चैनल का नाम क्या है, टॉनिक क्लासेस। अगर आप यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जो न्यू सिलेबस है, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप क्या कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको क्या होगा, टाइम पे टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, देखिए अगर आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं तो फेसबुक में जाइएगा तो रुपेश झा जाना होगा आपको, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए स्टूडेंट तो आपको टेलीग्राम चैनल टॉनिक क्लासेस में आपको ज्वाइन करना होगा, तो वहां पर आपको इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा। और सबसे कीमती बात देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस आपको मैंने पहले ही बता दिया। और देखिए, अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है, देखिए अगर आपको कोई भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करना है, देखिए कोई भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करना है, समझिएगा बात को। देखिए, कोई भी स्टूडेंट को मान के चलिए ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है, देखिए थोड़ा सा बगल करते हैं, तो चलिए अगर किसी को मान के चलिए कि ऑफलाइन क्लास जोड़ना है तो देखिए ये है हमारा एड्रेस। एड्रेस मेरा क्या है देख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ होटल वृंदावन। देखिए, होटल वृंदावन के सामने, ब्लॉक रोड गोड्डा। देखिए क्या है आपका, देखिए एड्रेस आप देख लीजिए, ब्लॉक रोड गोड्डा, गोड्डा झारखंड। और ये है आपका मोबाइल नंबर। और सबसे बड़ा कीमती बात स्टूडेंट क्या है कि ये हमारा है आपका मोबाइल नंबर। देखिए ये आपका हमारा मोबाइल नंबर है 9939700797। इस पर आप स्पेशल नोट्स झारखंड का जेटेट, देखिए जेटेट का आप स्पेशल नोट्स परचेज कर सकते हैं, जेटेट का आप स्पेशल नोट्स परचेज कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर। तो आपको हमारा ये सिलेबस क्या समझ में आया या नहीं आया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 6 to 8 का सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा। क्लास 6 to 8 का भी आप सिलेबस देख लीजिए। और आपका ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास दोनों हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में अवेलेबल है। और टॉनिक क्लासेस में आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास मिलेगा, पूरा यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब में आपको जेटेट का, देखिए जेटेट का स्पेशली तैयारी, यानी जेटेट का स्पेशली तैयारी आपको यूट्यूब में कोई नहीं कराता है, तो यहाँ आपको मिलेंगे टोटल क्लास देखने के लिए। तो मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।